हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आइए एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। एक छोटा सा चैप्टर है ये, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया। तो कब बनाया गया था ये? 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तर प्रदेश का एक हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र है, उसका नाम था, पहले इसका नाम क्या बना था? उत्तरांचल। 2007 में जो है उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून। उत्तराखंड में 13 जिले हैं वर्तमान में। 2 मंडल हैं यहाँ पर, एक कुमाऊं, दूसरा क्या है? गढ़वाल। गढ़वाल मंडल। 13 जिले याद रखना। उसके अलावा उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी गई है वो क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम है गैरसेन। गैरसेन। ठीक। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है। नैनीताल में है उत्तराखंड हाईकोर्ट। नैनीताल में एक जगह है, वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ इसका हाईकोर्ट। उस जगह का नाम है हल्द्वानी। तो अब हल्द्वानी शिफ्ट करने की प्लानिंग है नैनीताल से। हालांकि हल्द्वानी भी नैनीताल जिले में ही है। हल्द्वानी जो है यह आपका नैनीताल जिले में ही है, इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। हल्द्वानी। हल्द्वानी अभी शिफ्ट हुआ नहीं है, लेकिन शिफ्ट करने की प्लानिंग वहाँ हो रही है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर एक प्रकार से हल्द्वानी, ज़्यादा हल्द्वानी के बारे में आपको नहीं बताएंगे, जिला कुमाऊं में ही हल्द्वानी। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर कब अलग किया गया? 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बन गया था। 9 नवंबर 2000 को उसको अलग कर दिया गया था। ठीक। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वर्ष 1956 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वर्ष 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। और आपको बता दूं, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्रा। आंध्रा स्टेट जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, आंध्र। ठीक। आपको ये भी पता होगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही निकल करके किस राज्य को बनाया गया? तेलंगाना को। तेलंगाना। वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। और वर्तमान में तेलंगाना में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स तेलंगाना में। ठीक। तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक। तो और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। तब कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र, 6 यूटी। इस चीज को भी ध्यान देना है। और यहाँ पर जो यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया, उसी समय आपको बता दूं 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ बनाया गया एमपी से काट करके। ठीक। देश का 26वां राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर के। और ठीक 15 नवंबर 2000 को एक और राज्य बना, झारखंड। झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। और ये बना था देश का 28वां राज्य। तो यहाँ पर 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य, 3 राज्य बनाए गए 2000 में ही, वो भी नवंबर महीने में ही। ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड 27वां राज्य और 15 नवंबर को झारखंड। ये तीनों ही जो नए राज्य बनाए गए, इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ। किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया? अनुच्छेद 3 का। क्योंकि हमारा ही एक क्षेत्र था, हमने क्या किया?
उत्तराखंड कहाँ से बनाया है? उत्तर प्रदेश से। तो ऑलरेडी हमारे पास एक भूभाग था, हमारे पास जो पहले से राज्य है, जो क्षेत्र है, उसी से हम काट कर एक नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं। तो किसी भी हमारे पास पहले से उपस्थित किसी राज्य की नाम में परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, क्षेत्र में परिवर्तन करना या उससे काट करके किसी नए राज्य की स्थापना करना, वो सब कहाँ आ जाएगा? तीसरे अनुच्छेद में। ये सब तीसरे अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 3। जबकि किसी अन्य राज्य, नए राज्य का प्रवेश जब होता है या नए राज्य की स्थापना होती है, कौन सा नया राज्य? जैसे मान लीजिए कल को नेपाल, जो कि अभी हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हमें नेपाल को अपने राज्य में प्रवेश दिलाना है, उसका अपना हिस्सा बनाना है, तो हम अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी नए भूभाग को भारतीय क्षेत्र में मिलाना या उसकी स्थापना करना भारतीय क्षेत्र में मिला करके वो अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे, यानी प्रवेश दिलाएंगे या उसका एडमिशन करेंगे। लेकिन पहले से स्थित किसी क्षेत्र से किसी भूभाग को काट करके नए राज्य की स्थापना करना, उसका सीमा में परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 में आ जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, जरा सभी अनुच्छेद 2 और 3 को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 2 किसी नए राज्य की स्थापना करना या एडमिशन देना या प्रवेश याद रखना, इससे तैयार हो जाएगा एडमिशन। यहाँ पे क्या है? पहले से स्थित किसी क्षेत्र से काट करके या अलग करके नए राज्य की स्थापना करना, नाम परिवर्तन करना, ठीक है, क्षेत्रफल परिवर्तन करना, वो सब चीज़ें अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो कि राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया कि नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई, एडमिशन की बात की गई। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? पहले से उपस्थित जो भी राज्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना और फिर उन्हीं से क्या करना? नए राज्य की स्थापना करना, अलग करना उनको अलग करके, उनका बंटवारा करके। वो सब कहाँ पर है? अनुच्छेद 3 में। 4 में ये कहा गया है कि जो भी कुछ 2 या 3 में परिवर्तन होगा अनुच्छेद 2 या 3 में, उसको हम लोग संविधान संशोधन में नहीं जोड़ेंगे, संविधान संशोधन उसे नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। संविधान संशोधन कहाँ पर है? अनुच्छेद 368 भाग 20 कहाँ से लिया गया? अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ये भाग एक में इसी का जिक्र किया है। भाग 1 में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक, संघ होने का मतलब ये होता है कि भारत में किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को जो भारत का हिस्सा बन गया है, उसे भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसे भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में कैसा संघ है? अमेरिका में हमने कहा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 राज्य हैं, लेकिन वो 50 राज्य आपस में सहमति से एक एग्रीमेंट बना करके, समझौता करके, एक होकर के एक नया देश अमेरिका बनाए हैं। इसलिए किसी भी राज्य में, वहाँ पे 50 राज्यों में से किसी भी राज्य को अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? भविष्य में अमेरिका से अलग हो सकता है। ठीक, लेकिन हमारे देश में किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना है, ये अंतर है। ठीक है, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता, ये हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य किसी भी समझौते के तहत भारत का हिस्सा नहीं बने थे। वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो हिस्सा बने थे, उसके अलावा भारतीय संघ का हिस्सा हो गए थे, जहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक, जबकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, वहाँ पे कोई भी राज्य जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकता है, क्योंकि वो समझौते के तहत सब एक साथ मिल करके एक नया देश बनाए हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एक संघ है। ठीक, अच्छा, दूसरे में क्या कहा गया है? किसी भी नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश लेना है, उसके बाद नए राज्य की स्थापना करना है, कल को भूटान को भारत का भाग बनना है, नेपाल को बनना है, तो प्रवेश या एडमिशन सेकंड में। तीसरे में क्या है? पहले से जो भी हमारे पास क्षेत्र है, उसमें से किसी नए राज्य की स्थापना करना, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सब कहाँ पर है? अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जो भी 2 और 3 में लिखा गया है, जो कुछ 2 और 3 में किया जा रहा है, उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वर्ष 1956 में। इसको भी बता चुका हूँ। 1953 में भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र है। हुआ क्या था, कहानी आप पहले सुन लीजिए। कहानी यही है कि कांग्रेस पहले चुनाव जो मतलब कि देश की आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने कई बार अपने घोषणा पत्र में और लोगों से और खासकर दक्षिणी राज्यों में ये वादे कर दिए थे कि हम भाषा के आधार पर आज़ाद होने के बाद राज्य बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी हुई देश की, उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से खून खराबा हुआ, बंटवारा हुआ। तो ऐसे में सरकार को ये डर था, मतलब भारत के जो नेता थे, जो भी कांग्रेसी थे, जो भी प्रधानमंत्री थे, जो भी पदाधिकारी थे, ठीक है, उनको ये डर था कि इतना खून खराबा हो चुका है और ऐसे में अगर हम भाषा के आधार पर सबको बांटेंगे, फिर भाषा के आधार पर नए राज्य बनाएंगे, तो हो सकता है कि और ज़्यादा आपस में कटुता या खून खराबा हो जाए, देश में अंदर ही अंदर और विभाजन वाली बातें होने लगे। तो ऐसे में जो है ये फैसला किया गया कि हम क्या करेंगे, प्रशासनिक आधार पर नए राज्यों का निर्माण करेंगे, न कि भाषा के आधार पर, ठीक। इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई। आयोग की स्थापना की गई, उसका नाम था धार आयोग। धार आयोग की स्थापना की गई थी। उसने इसे भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। धार आयोग भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1948 में इस आयोग की। अच्छा, इसकी स्थापना हो गई 1948 में। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए की गई थी इसकी स्थापना। आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एस.के. धर। एस.के. धर जो है, इसे धर आयोग भी कहिए चाहे धार आयोग कहिए, वो आपके ऊपर है। एस.के. धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, न्यायमूर्ति थे वो। उद्देश्य क्या था आयोग का, आयोग का ये उद्देश्य था, ये सुझाव देना उद्देश्य था कि क्या राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक राज्य को भाषा के आधार पर नई मान्यता दिलाने में सहायता करना चाहिए कि नहीं, इसी की बात को लेकर के ये आयोग बना था। आयोग ने क्या सिफारिश दी थी, आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन के विचार को कहा कि नहीं, इसे खारिज कर दिया गया। आयोग ने भौगोलिक निकटता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और प्रशासन में आसानी के आधार पर मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांत और बरार प्रांतों को पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी। आयोग ने 2 नए प्रांतों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, एक तो असम और उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। आयोग ने भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक प्रथाओं सहित जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया, लेकिन उसने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को खारिज किया। बस आपको यह याद रखना है, ठीक। अच्छा, संविधान सभा ने क्या कहा, संविधान सभा ने संविधान में भाषाई सिद्धांत को शामिल न करने का निर्णय लिया कि भाई भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों की स्थापना नहीं करेंगे। भाई उसे तो इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से चलना था, सिफारिश के हिसाब से, लेकिन फिर संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। इसके बाद बनाया गया जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू इसमें थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा, ये कमेटी कब बनाई गई, जब ये कमेटी आपका इधर आयोग जो है असफल हो गया, मतलब कि इसमें से प्रॉपर संतुष्टि नहीं मिली, तो ये कमेटी को बनाया गया दिसंबर 29, 1948 में। 1948 के दिसंबर महीने में से बनाया गया। कमेटी ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अच्छा, अब कांग्रेस गवर्नमेंट की जो कमेटी अपॉइंट की हुई थी, इसको क्यों अपॉइंट किया गया था, इस वही पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कि धार आयोग ने जो कहा है वो सही है कि नहीं, इस बात को देखना था। जेवीपी कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा धर समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी। समिति में 3 मंत्री थे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है। जेवीपी समिति ने कहा क्या, 1949 में उसने रिपोर्ट दी। उसका भी रवैया कुछ ऐसे ही था। उसने भी कहा कि भाई अगर हम भाषा के आधार पर करेंगे, देश में राज्यों को बनाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा देश के लिए।
आप प्रशासनिक आधार पर बनाइए, ठीक है ना। दोनों की बात लगभग एक ही जैसी थी, लेकिन देश में ये मैसेज जा रहा था, देश के लोगों में मैसेज जा रहा था कि सरकार जो है वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मंशा नहीं है उसकी, ठीक। तो कुछ भाषाई आधार पर जो राज्य चाहते थे, दक्षिण भारतीय राज्य, उसमें मद्रास का राज्य था, ठीक है ना। उसमें तेलुगु भाषा के आधार पर लोग अलग राज्य चाहते थे, और उसी में एक व्यक्ति का नाम आता है पोट्टी श्रीरामालू। पोट्टी श्रीरामालू जो है, इनका नाम आता है। अब इनका पूरा नाम यही था। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की भूख हड़ताल की वजह से ही जो है अल्टीमेटली 56 दिन बाद इनकी भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये होता है कि चलिए भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। श्री रामोलू ने जो है उपवास, या आप कह सकते हैं हड़ताल, जो भूख हड़ताल शुरू की थी 19 अक्टूबर 1952 में। 19 अक्टूबर 1952 में इन्होंने अपनी हड़ताल शुरू की थी, ठीक है। आमरण अनशन शुरू किया था एक प्रकार से। तो नेहरू ने इनको आश्वासन दिया था कि हम आंध्र प्रदेश बनाएंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया था ना। अल्टीमेटली 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है, लगभग 58 दिन के आसपास, कहीं कहीं 56 दिन में दिया हुआ है कि 58 दिन के आसपास, क्या इनके हड़ताल के आसपास ही क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, पोट्टी श्रीरामुलू की। और इसी वजह से क्या होता है, पूरे देश में हर तरफ क्या होता है, वायलेंस, हिंसा होने लगती है, नॉट अहिंसा, हिंसा होने लगती है, खासकर आंध्र के अलग अलग क्षेत्रों में। और फिर 29 दिसंबर वो तारीख होती है, 29 दिसंबर, ठीक है। 1952 में ही ये घोषणा की जाती है नेहरू जी के द्वारा कि हम आंध्र अलग राज्य बनाएंगे, वो भी भाषा के आधार पर। इसीलिए आंध्र प्रदेश, सिर्फ आंध्र बोलिए, आंध्र की स्थापना तेलुगु भाषा के आधार पर, पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य क्या था, आंध्र। बाद में फिर एक और कमीशन बनाया जाता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, भाई एक बार दोबारा से आप सब कुछ स्टडी करिए। फजल अली आयोग जो है, इसमें 3 लोग होते हैं। फजल अली, एक तो के एम पानीकर होते हैं, दूसरे होते हैं कौन, एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और सबसे मेन जो थे वो थे फजल अली, जो इसके अध्यक्ष थे। फजल अली अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, और उसी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है 1956 में। उसमें 14 राज्य की बात होती है, 14 स्टेट की और 6 यूनियन टेरिटरी की, ठीक। इसी का जिक्र होता है। इसमें कई राज्य ऐसे होते हैं जो भाषा के आधार पर बने होते हैं, जैसे गुजराती भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का बनना, ये सब इसी आधार पर बनाए गए थे, ठीक। इस तरीके से हम देखेंगे, पहले हम 14 राज्यों को देखेंगे कौन कौन से थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ेगी, और हम आज 28 राज्य और 8, वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो कहने का मतलब, सबसे पहले धर आयोग 1948 में, उसके बाद फिर जेवीपी, उसके बाद क्या है आपका फजल अली आयोग, ठीक। त्रिपुरा को डैश भारत की पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा जो है, इसको 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा के बारे में बता दें, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये 6ठी अनुसूची में भी है, आपको पता होगा, 6th शेड्यूल में भी है ये। 6th शेड्यूल में कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें 6ठी अनुसूची में भी त्रिपुरा है। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक शहर है उदयपुर राजस्थान में भी है। तो इस उदयपुर शहर से जो कर्क रेखा है उजरती हुई जाती है,
याद रखना है इस चीज को। उदयपुर के जो त्रिपुरा का जो उदयपुर है, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है क्या? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को बना है। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। 29वां राज्य था ये तेलंगाना, ठीक। आगे देख लेते हैं। वर्तमान में तेलंगाना में 33 जिले हैं। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। और हैदराबाद के साथ एक शहर आपने सुना होगा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को सिस्टर सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों बहनें हैं, सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों ही। कोई खास डिस्टेंस नहीं है, बगल में ही दोनों शहर हैं, ठीक। और सिकंदराबाद हैदराबाद जिले में ही आता है। फिर आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? उपराज्यपाल। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होगा? उपराज्यपाल। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन ये 1960 में हुआ था, 1 मई 1960, ठीक है। महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, और गुजरात गुजराती भाषाओं के, गुजराती लोगों के लिए, ठीक है, भाषा के आधार पर। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है कौन? संसद। राज्य की सीमा बदलना है तो अनुच्छेद आर्टिकल 3, ठीक है, संसद तय करेगा। 2014 में 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, 2 जून 2014, ठीक है। वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, ठीक है। वर्तमान में 33 जिले हैं तेलंगाना में। वर्तमान में 33 जिले हैं तेलंगाना में। राजधानी क्या है? हैदराबाद। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है, मूसी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, मैं इसको बता चुका हूं पहले ही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया था, जो कि 2019 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। सन 1950 में शामिल हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाते हैं, उत्कल दिवस, ठीक है। वर्तमान में उड़ीसा में कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के खोरधा, एक जिला है भुवनेश्वर, उड़ीसा का खोरधा, तो खोरधा जिले में आता है ये। भुवनेश्वर कोई जिला नहीं, एक शहर है। ये मुख्यालय है किसका? खोरधा जिले का। 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। हिस्सा बना था 1949 में, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 में, ठीक। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये 6वीं अनुसूची में भी है। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, वह भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों में थे। अनुच्छेद 238 से लेकर के 242 तक ये इसी में है। किसके बारे में है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था किसका? मेघालय का। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। इसका हाई कोर्ट भी कहाँ है? शिलोंग में, ये मेघालय का, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 1975 में। देखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, 22nd स्टेट। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम भारत का अधिराज्य बना, और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनकर पूर्ण राज्य बन गया था, ठीक। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी। सिक्किम को 371F के तहत क्या मिला है? विशेष प्रावधान, ठीक।
गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था वर्ष 1967 में। कहा गया था कि भैया कि आप महाराष्ट्र के साथ इसका विकल्प विलय कर दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया था फाइनली। तो गोवा वैसे भी आपको बता दूं, ये 1961 में हमने इसको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया 18 दिसंबर को। ऑपरेशन विजय सेना ने चलाया था, ऑपरेशन विजय, और नेवी ने चलाया था ऑपरेशन चटनी। नेवी ने चलाया था ऑपरेशन चटनी, ठीक है, नेवी ने गोवा को आज़ाद कराने के लिए। और गोवा को विशेष प्रावधान मिला है अनुच्छेद 371 जे के तहत। 371 जे के तहत क्या मिला है, गोवा को विशेष प्रावधान मिला हुआ है। सॉरी, 371 आई के तहत मिला, वो नॉट जे। गोवा को विशेष प्रावधान मिला हुआ 371 आई के तहत। ठीक। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। वर्तमान में गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, और जो पणजी है ये उत्तरी गोवा में है। मंडोवी या मांडवी नदी के किनारे है गोवा, ये पणजी, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं गोवा के बारे में एक चीज और जान लीजिए। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, नॉट महाराष्ट्र, राजस्थान है। तो गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था 1967 में, हालांकि नहीं हो पाया। तो गोवा को 1987 में क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, तो पुडुचेरी में विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा है, और दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, जान लीजिए। वहाँ पे चुनाव होने वाला है, इसलिए जाना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। और कहाँ विधानसभा है संघ शासित क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, ठीक है, इस चीज को भी जानना है। वहाँ भी चुनाव हुआ था, कौन जीते थे, उमर अब्दुल्ला जीते हैं, वो मुख्यमंत्री बने, उमर अब्दुल्ला, ठीक। फिर वर्ष 1965 में मुख्यतः भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता 1956 में मुख्यतः भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो आपको पता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि केवल और केवल राज्य तो बनाए जाए, लेकिन केवल और केवल सारे राज्य भाषा के आधार पर ही न बनाए जाएं, ये भी कहा था। आगे देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो यही कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, बता चुका हूँ। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, याद रखना है इस चीज को। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन के जिसके विभाजन के से संपन्न हुआ था, वो है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। 26वां राज्य बना था ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजधानी है रायपुर, रायपुर, ठीक। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तो संवैधानिक उपबंध में क्या नहीं कहा गया है कि आप एक संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करके कोई नया राज्य नहीं बना सकते। आगे देख लो। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। हाँ, एक नया राज्य अगर सृजित करना है तो विधेयक जो भी हो उसको पारित करना होगा, लेकिन बहुमत कैसा होना चाहिए, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, वो पारित हो जाएगा। और आपको पता भी है कि नया राज्य सृजित करने वाला जो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक। इसलिए साधारण बहुमत ही काफी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था कब, मार्च 2014 में। उसके बाद क्या हुआ, जून 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, तेलंगाना, ठीक। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। तो सह राज्य मैंने आपसे कहा भी था, अधिराज्य के रूप में किसने प्रवेश पाया था, तो सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक, ठीक है। इसके बारे में बाकी कुछ चीजें बता चुका हूँ।
जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? तो सिक्किम, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ का डेट क्या है? 1 नवंबर 2000। ये 26वां राज्य बना था। सिक्किम 22वां राज्य बना था। झारखंड जो है ये बना था आपका 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर को सरकार ने घोषणा की कि हम क्या मनाएंगे? जनजातीय गौरव दिवस। गौरव दिवस, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है इस डेट को, 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, और सिक्किम के बाद ही अरुणाचल प्रदेश बना था। अरुणाचल प्रदेश जो है इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसकी राजधानी है ईटानगर और इसे राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1987 को। तो सिक्किम पहले है, उसके बाद छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य और 8 यूटी बता चुका हूँ। उसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। कौन सा? दिल्ली वाला। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। तो ऑप्शन से हिसाब से आया था ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसमें करनाल एवं रोहतक जो कि हरियाणा के, वो भी सम्मिलित हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, बता चुका हूँ। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी राज्य का। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्य क्षेत्र जिसका है उसका प्रशासन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है वो पुडुचेरी। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए सदस्य का निर्वाचन होता है वो पुडुचेरी। आपको पता होगा पुडुचेरी में 4 जिले हैं। एक जिला इसका कहाँ पर है? यनम। यनम है आंध्र प्रदेश में। 2 जिले माही नहीं, कराईकल और पुडुचेरी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक जिला इसका माही, ये कहाँ पर है? केरल में। तो कहने का मतलब इसके 4 जिले जो हैं पुडुचेरी के, वो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। एक तो यनम आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है, और माही जो ये केरल में है। ठीक, पुडुचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के कब्जे में था। 1954 में से छुड़ाया गया फ्रांसीसियों के कब्जे से। 1954 में से फ्रांसीसियों के कब्जे से छुड़ाया गया था। इस चीज को भी ध्यान देना है। पुडुचेरी, उन्होंने पौंडीचेरी, इसका नाम पहले पौंडीचेरी था, फ्रांसीसियों ने इसका नाम पौंडीचेरी रख दिया था। ठीक, अभी वापस से पुडुचेरी हो गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2014 में आया, बता चुका हूँ। इसमें 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था। कौन? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? अभी कोहिमा। इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को। सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है कब? 16 मई को। 16 मई। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, और इसी में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा था? यही आपका फजल अली आयोग। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें 3 लोग थे, फजल अली, के.एम. पानीकर और कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। 3 लोग थे। आगे देख लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री किसने की थी? नेहरू ने की थी। झारखंड को वर्ष
2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर एक अलग राज्य बनाया गया था, 28वां राज्य। झारखंड की राजधानी क्या है वर्तमान में? रांची। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? 1953 में आंध्र। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए कौन? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में कौन अस्तित्व में आया? 23वां राज्य कौन बना? मिजोरम। फिर 24वां राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य कौन सा बना? गोवा। ठीक, मैं फटाफट आपको सारे क्रम याद करा देता हूँ। देखिए, सिक्किम जो है 22वां राज्य था, ये 1975 में ही बन गया था। फिर 23वां राज्य कौन है? मिजोरम। 24वां राज्य कौन है? अरुणाचल। और 25वां राज्य कौन है? गोवा। 22वां सिक्किम, ठीक, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल, 25वां गोवा, 26वां कौन सा था? छत्तीसगढ़। 26वां कौन सा था? 26वां था छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को बना था। 27वां कौन सा था? 27वां जो राज्य था वो बना था 9 नवंबर को, उत्तराखंड। और जो 28वां राज्य है वो कौन सा था? झारखंड। ये कब बना था? 15 नवंबर को। ठीक, चलिए 15 नवंबर तक तो 28 राज्य हो गए 2000 तक। लेकिन फिर 2 जून 2014 को क्या बन गया? तेलंगाना बन गया 29वां राज्य। 29 राज्य हो गए। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा वो छीन लिया गया। फिर कितने राज्य हो गए? 28 राज्य और 9 यूटी, 28 राज्य 9 यूटी हो गए थे। ये जब ये जम्मू कश्मीर क्या बन गया? आपका संघ शासित क्षेत्र बन गया। लेकिन फिर दादरा नगर हवेली दमन दीव, दादरा नगर हवेली ये अलग था, दमन दीव अलग था, इनको मिला दिया गया। मिला करके एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो ये जो संघ शासित क्षेत्र की संख्या कितनी हो गई? एक कम हो गई, हो गए 28 और 8। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। इस तरीके से मैंने सारा कुछ आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से। भारत में भाषाई आधार पर इसको बता चुका हूँ। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन सबको बता चुका हूँ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। फिर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस को मनाया 21 जनवरी 2020 को। 21 जनवरी को इनका राज्य दिवस होता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। फिर किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। हरियाणा की राजधानी क्या? चंडीगढ़। वह दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था, दादरा नगर हवेली। आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। हालांकि ये कहा गया कि 4 जिले इसमें और जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। 4 नहीं 5 जिले और जोड़े जाएंगे, 4+1, यानी कि टोटल 7 जिले हो जाएंगे। अभी के 2 जिले और बाद में जो 5 और जोड़ेंगे वो, तो कुल मिलाकर के 7 जिले हो जाएंगे, ठीक है। लद्दाख में ऐसा गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी। और ये 5 जिले कब तक बन जाएंगे? 2028 तक, ये गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने हैं? 8 संघ राज्य क्षेत्र है। अभी भी कितने हैं? 2024 में भी कितने हैं? 25 में भी कितने हैं? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था वर्ष 1971 में।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला। फिर भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है, बता चुका हूँ। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। फिर राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम पूछा है तो हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा 30 मई 1987, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। झारखंड को 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना को 2 जून 2014। ठीक। गोवा जो है ये 25वां राज्य बना था, इस चीज को भी ध्यान देना है। 22वां राज्य क्या था? सिक्किम। 23वां राज्य क्या था? मिजोरम। 24वां राज्य क्या था? अरुणाचल। और 25वां राज्य क्या था? गोवा। 26वां राज्य क्या बना? 2000 में बना था, छत्तीसगढ़। कौन सा बना? 27वां राज्य बना 2000 में आपका उत्तराखंड 9 नवंबर को। और 28वां राज्य कौन सा बना था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। फिर आपको पता है राज्य का दर्जा छीन लिया गया 2019 में जम्मू कश्मीर का, तो फिर हो गया 28 राज्य। ठीक। और यूटी में आपको पता है कि जब ये 29 राज्य थे तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर टूट करके 2 संघ शासित क्षेत्रों में जुड़ गया तो 7 2 9 हो गए, 28 और 9 हो गए। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र कुछ समय के लिए। फिर बाद में सरकार ने क्या किया? दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को जोड़ दिया, उसकी राजधानी क्या बना दी? दमन। तो यानी कि अब यहाँ पर जो 9 था उसमें से 1 कम हो गया तो 8 हो गए। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। वो कैसे हैं मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। नागालैंड की स्थापना 1962 में। अस्तित्व में आने वाला वर्ष है झारखंड 2000 में 15 नवंबर 2000। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014। सिक्किम 16 मई 1975, ठीक है ना। 36वां संविधान संशोधन, हालांकि सिक्किम से 35वां संविधान संशोधन भी संबंधित है, अधिराज्य के लिए 1974 में बना था। सिक्किम से अनुच्छेद 371 भी संबंधित है। चलिए, चैप्टर खत्म हुआ। प्लीज आप इसको बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू।